नमस्ते दोस्तों। पूरी दुनिया भर में वॉर चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ये सब जो वॉर चल रहा है इससे भारी इफेक्ट हुआ है पूरे ग्लोबल मार्केट में। समझिए, अभी के टाइम में भारत में प्रतिदिन 50 लाख लोगों को सिलेंडर दिया जाता था। जब ये वॉर शुरू हुआ तभी 75 लाख प्रतिदिन देना पड़ा। पेट्रोल का जो मांग था साधारण, वो बढ़ गया। भारत में 35 डे का पेट्रोल गैस रह गया था। क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा था, आने मुश्किल था पेट्रोल लाने के। पूरे एशिया का 80% तेल और गैस ईरान के हॉर्मोज से आता है, स्ट्रेट हॉर्मोज। ये इतना मूल्यवान जगह है, पूरी दुनिया का 20% व्यापार यहाँ से ही होता है। और ईरान ने प्रत्युत्तर यह दिया कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप यहाँ से अपना कोई भी शिप लेके ना जाए, अन्यथा आपको परिणाम भुगतना होगा, अटैक उन पे होगा। इंडिया की जितने भी शिप्स थे उनको जाने का आदेश मिल गया, और साथ साथ में चाइना के, कारण कि ईरान, इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। समझिए कैसे कि ईरान इस्लामिक स्टेट मांगता है, ईरान डॉलर का उल्लंघन करना चाहता है। पूरी दुनिया भर में जितने भी पेट्रोल के कंट्री सब है वो सब डॉलर में ट्रेड करते हैं। क्यों डॉलर में ट्रेड करते हैं? समझिए यह कि एक व्यक्ति है जिसके पास पूरी दुनिया का अनाज है, तभी पूरी दुनिया उस पर निर्भर करेगी, तभी पूरी दुनिया उसको पैसा देगी, तभी उस व्यक्ति के पास अनाज है। जब चाहे वो कीमत बढ़ा सकता है, घटा सकता है। साथ ही में वो जो मुद्रिका मांगे, जो कुछ मांगेगा, लोग उतना कीमत देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। अभी के टाइम में सुपर पावर अमेरिका है, उस टाइम में भी था अमेरिका। जब जितने भी पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री सब थे उन्होंने बोला हम अपना मुद्रिका मांगेंगे। जब लोग अपना पैसा मांगे तभी उस पैसे का डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तभी आपको वो पैसा खरीदना पड़ेगा, और साथ साथ में आप पैसा जब रखोगे तभी उसका आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि आप उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी आज के टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर आपने देखा रहेगा, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था रशिया पे। आप हमारी मुद्रिका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई यूज भी नहीं कर पाएगा, वो फ्रीज हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। साथ ही में ईरान ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, और अमेरिका इजराइल को दोस्त मानता है। अभी के टाइम में जो डोनाल्ड ट्रम्प है और जितने भी अमीर लोग हैं, एप्स्टाइन फाइल में जितने भी लोग आए थे, वो सब अपना नाम छुपाना चाहते हैं। तभी क्या कर सकते हैं? कहा जाता है राजनीतिक में, माओ जेडुंग कहते थे, जब किसी देश से लड़ाई हो तभी आपके देश के लोग हैं ना, आपके पक्ष में आ जाते, उस देश के पक्ष में आ जाते। तभी वो देखते नहीं कौन नेता है, कौन व्यक्ति है, सब एक साथ एकजुट हो जाते। उदाहरण में समझे, पहलगाम अटैक हुआ था, तभी पूरा देश एकजुट होके भारत के पक्ष में था। अभी के टाइम में वर्ल्ड इतना खतरनाक सिचुएशन में आया, कह नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे, कह नहीं, और साथ साथ में लोगों की प्राण का सोच रहे नहीं, कंटिन्यू मार रहे। अभी के टाइम में ईरान, इजराइल, अमेरिका फाइनेंशियल समझते हैं कौन कितना बेहतर कंडीशन में है। ईरान 18 लाख में एक ड्रोन बनाता है, और साथ साथ में इजराइल और अमेरिका मिसाइल चला के उस ड्रोन को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, और वो एक मिसाइल 18 करोड़ का रहता है। तभी वो मिसाइल बनाने एक साल में अमेरिका 700 मिसाइल वैसे बना सकते हैं टॉप, और वो 18 करोड़ मतलब 18 लाख करोड़ चले जाता है आराम से। पर वही इजराइल जो है साल में 1000 ड्रोन, नहीं, महीने में 1000 ड्रोन बना के प्रोड्यूस कर देता है, साल के 10,000। तभी फायदे में तो ईरान है फाइनेंशियल टर्म से। और ईरान का जहाँ भौगोलिक स्थिति है वो इजराइल दूर है, अमेरिका तो और दूर है, पर उसके खाड़ी देश जो मित्र है जैसे कुवैत,
सऊदी अरब, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ये जितने भी देश है ये सब पास में, ये सब देव रहते हैं, अमेरिका के फ्रेंड है, इसराइल के फ्रेंड है। तभी इन सबको मार मार के ईरान अपना ताकत दिखाना चाहता है, साथ साथ में कहना चाहता है इसराइल अमेरिका के साथ आप नहीं रहिए, आप पे आक्रमण नहीं होगा। अमेरिका अपना चाल चल चल कर वहाँ के सुप्रीम लीडर को, हुमैनी को मार दिया, और कुछ साल पहले ही वहाँ के प्रेसिडेंट को दूसरे के हेलीकॉप्टर में मार दिया गया। क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा और अपने पपिट को बिठा के वो काम कर सकते हैं। ईरान का इच्छा है पेट्रोल का कीमत बढ़ जाए, पैसा अधिक से अधिक आएगा और ईरान उसका प्रयोग कर पाएगा प्रॉक्सी वॉर के लिए। साथ ही में ईरान का अपना भारत के साथ सबसे सुंदर पक्ष है, सबसे सुंदर अच्छा संबंध है। कैसे? जब भारत 370 हटाना चाहता था तब ईरान ने पूरे मुस्लिम देशों से लड़कर सपोर्ट किया। पर जब ये चाइना का बात हुआ सीओके का, तभी नहीं। इसराइल पाकिस्तान को दुश्मन मानता है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है और वो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है और इसराइल को भी। उसके लिए जब जब पीओके में कुछ गड़बड़ हो तभी इसराइल कभी भी हमें सपोर्ट करता ही है। पर सीओका का मामला है नहीं, क्योंकि बिजनेस का बात है। पूरी दुनिया भर में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स खेली जाती है। इसका ये लाभ होता है, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का कोई है नहीं। तभी एक वाक्य कहा जाता है, वी नॉट परमानेंट फ्रेंड्स, वी नॉट परमानेंट एनिमी, वी ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमें सिर्फ आप पे रुचि है, उसके लिए हम आपके साथ व्यापार कर रहे। पर इससे डोनाल्ड ट्रम्प को फायदा हुआ, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे, साथ साथ में जितने भी उनकी वहाँ की कंपनी सब है उन सबको अधिक से अधिक पैसा मिलेगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर अभी अमेरिका मांगता है अपने मिलिट्री बजट में, और अमेरिका लड़ नहीं सकता ईरान के साथ, इसराइल भी, क्योंकि अभी टाइम में मिसाइल सबसे कम है और एयर से तो अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि अभी टाइम में खपत है अमेरिका के पास। और ईरान सबसे अच्छा मूव इसमें लड़ पा रहा है, पर उनके सुप्रीम लीडर नहीं बचे हैं। जितने भी आर्मी के जनरल सब थे उसको मार रहा है इसराइल। ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।